जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमें हर बार सिखाते हैं कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधार कर रखना चाहिए ताकि आगे चलकर हमारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी, और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से, उनकी कृपा से मैं अपना अगला सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बस गुरुजी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं जो बोलूँ वो मुझे गुरुजी ही बुलवाएं, और अगर मेरे मुंह से फिर भी कुछ गलत निकल जाए तो मुझे गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा, और संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ, ये कल के ही सत्संग है, 7 तारीख के 7 मई के। और जैसे कि गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर 7 है, मुझे भी कल गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स पूरे दिन मिली। और कल का दिन मेरे लिए सिर्फ खास ही नहीं, बहुत स्पेशल और बहुत मेमोरेबल था। मैं पहले अपना सबसे पहला सत्संग शेयर करूंगी। ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है और काफ़ी समय से वो बिना जॉब के हैं, लेकिन गुरुजी ने निरंतर हम सब पे, मेरे हस्बैंड पे, मुझ पे और हमारी फैमिली, जो उनकी अपनी फैमिली है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। उसी आशीर्वाद के कारण मेरे हस्बैंड को जब भी कोई इंटरव्यू की कॉल आती है, कहीं से भी आती है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी डेट पे आती है जो गुरुजी का ब्लेस नंबर हो। जैसे मैंने पहले बताया था 16, 7 या फिर 25। तो कल 7 तारीख को 7 मई को मेरे हस्बैंड को गुरुजी की कृपा से एक जगह से इंटरव्यू की कॉल आई थी, और गुरुजी के ही आशीर्वाद से उनका इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया। ये जो इतने टाइम से हमारा पीरियड था जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने फाइनली कुछ दरवाजे हमारे लिए खोल दिए हैं, जो ना कि डेवलपमेंट के थे बल्कि हमारे लिए खुशियों के भी थे। कल जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने उनको यही बोला था कि आप गुरुजी के आगे, हमारे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा है और भगवान की मूर्तियाँ भी हैं, तस्वीरें भी हैं, और मैंने बस उन्हें यही कहा था कि आप बस हाथ जोड़ के उनके आगे हाथ जोड़ के जाइएगा। ये गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे कहने से, या पता नहीं गुरुजी की ही कृपा थी, इन्होंने मंदिर में जाके हाथ जोड़े और उसके बाद ये इंटरव्यू के लिए निकल गए। मैंने गुरुजी को इनके पहले से ही बोल दिया था कि आप अपने बेटे के साथ रहिएगा, वो आपको माने या ना माने, मैं जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सबके साथ निरंतर है। और गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, और कुछ फाइनलाइज हो जाता है तो भी गुरुजी की वजह से ही होगा, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद से ही होगा। और कुछ नहीं भी होगा तो भी मैं यही मानती हूँ कि इसमें गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी। उनकी मर्ज़ी के अलावा ना तो मैं कुछ करना चाहूँगी और ना ही मैं कभी कुछ कर सकती हूँ। हम लोग इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चल सकें। हमने अपनी ज़िंदगी गुरुजी को सरेंडर कर दी है, तो जैसे वो चलाएंगे हम उसी में खुश रहना चाहते हैं, हम उसके अलग नहीं रहना चाहते। हम मेरे पति पे अपनी कृपा, अपने बेटे पे, मेरे पति नहीं, वो पहले आपके ही बेटे हैं, अपने बेटे पे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, हम सब पर बनाए रखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ये तो मेरे पति का सत्संग था। मैं अब अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग ये था, मुझे 7 तारीख के पहले से ही, इनफैक्ट महीने की शुरुआत से जितने भी सत्संग मैं सुन रही थी, कुछ जो मैं मोस्टली सत्संग इस चैनल पे ही सुनती हूँ और भी चैनल पे सुनती हूँ, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत इसी चैनल से शुरू होती है और मैं इस चैनल पे सत्संग ज़रूर सुनती हूँ सुबह सुबह। तो इसी चैनल पे मुझे सत्संग आया था कि आ रहे थे मई के शुरुआत से ही, जो गुरुजी कह रहे थे 7 तारीख आने वाली है जो तेरे लिए बहुत अच्छी होगी। तो कल 7 तारीख पे मुझे कहीं जाना था
और मैं जब निकली तो जैसा कि मैंने इस चैनल पे ही मैं सुना था कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी देंगे। तो शुरुआत से ही मुझे कल पूरे दिन गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे एक गाड़ी दिखी जिसका नंबर 0777 था। उस पर गुरुजी का ब्लेस्ड स्टिकर भी लगे हुए थे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और जय गुरुजी। तो जब रास्ते में जाते हुए मुझे वो गाड़ी नज़र आई तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। और आगे चले तो मुझे जैसे कहा जाता है, ये कोई वहम वाली बात नहीं है, बट कहा जाता है जब भी आप कहीं किसी काम के लिए जा रहे होते हैं तो और आपको किसी की डेड बॉडी जाती हुई नज़र आ जाए तो वो भी शुभ मानी जाती है। तो मुझे एक गाड़ी में जाते हुए डेड बॉडी भी नज़र आई। हालांकि किसी और का दुख है, आपके लिए खुश का पल कैसा हो सकता है। मैं बस यही चाहूँगी जिनकी भी डेड बॉडी थी, भगवान उन पे अपनी मेहर बनाए, उनके परिवार को हिम्मत दे। बट मेरा बस पॉइंट यही था कि मैंने सुना था कि आप किसी काम पे जाते हैं तो और आपको किसी की डेड बॉडी दिख जाती है तो वो आपके लिए शुभ होती है, आपका काम हो जाता है। तो मुझे वो दिखी तो मुझे ये भी लगा कि गुरुजी तो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मेरे लिए लकी होगा। उसके बाद पूरे दिन मैं कहीं भी गई, वापस घर भी आई तो मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखती ही रही, जैसे 888, 4x4 और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और वैसे भी जब भी मैं गुरुजी को अपने साथ कहीं लेके जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ ही होते हैं, तो हर बार मुझे नंबर की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं। कभी कभार बहुत स्पेशल डे होता है तो मुझे सफ़ेद कबूतर जी भी नज़र आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं गुरुजी के ही स्वरूप हैं। मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। और शाम को जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम वापस आए थे। मैं ड्राइविंग जानती हूँ लेकिन बहुत टाइम से मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं होती थी और मुझे ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मुझे कैब्स में, ऑटो में जाना पड़ता है, जितने पैसे खर्च हो जाते हैं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे वो कहीं ना कहीं पैसे देना अखरता था और मैं चाहती थी कि मैं गाड़ी चला पाऊँ। और बहुत डर लगता था मुझे, यकीन मानिए संगत जी, मुझे बहुत डर लगता था कि अब तो मैं गाड़ी भूल गई हूँ, मैं सड़क पे लेके आऊँगी तो शायद मैं ठोक ही दूँगी, क्या कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो कल मेरे हस्बैंड अचानक से आए, उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं बोला, उन्होंने मुझे नीचे बुलाया और बोले चलो हम ड्राइव पे चलते हैं, शॉर्ट ड्राइव पे चलते हैं। ये उनका रूप पहली बार मैंने ऐसा देखा था। शायद गुरुजी ने उनका मन बदल दिया है, उनको हमारे रिश्ते को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, शायद इसीलिए हमारा रिश्ता थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ा है। तो हम लोग एक छोटी ड्राइव पे गए और मैंने वहाँ उनसे गाड़ी चलाने की बात करी जो हमेशा मुझे मना कर देते थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला हाँ तुम चला लो। मैं गुरुजी का नाम लेकर ही गाड़ी में बैठी, उनका नाम लेकर ही मैंने कहा गुरुजी आप संभाल लेना। और मैं बताना चाहूँगी हमारी गाड़ी में जहाँ पे बीच में मिरर होता है वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, एक लॉकेट स्वरूप है जो मैंने शुरू से ही वहाँ पे स्थापित किया हुआ है, उस मिरर के पीछे वो लटकता है। तो वहाँ मैंने उन स्वरूप को देख के गाड़ी चलाई और गुरुजी की कृपा से बिना डर के रात के समय मैंने अच्छी गाड़ी चलाई। थोड़ी मुझे दिक्कत हुई क्योंकि बहुत टाइम की बात है, पर मैंने गाड़ी अच्छे से चलाई। ये शायद कुछ संगत जी को लगे कि बहुत छोटी सी बात है, ड्राइविंग तो हर कोई कर लेता है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने इतने टाइम बाद गाड़ी को हाथ लगाया था, चलाया था और मैं सही से चला पा रही थी। रात को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अंधेरे की वजह से। हम लोग जिस रास्ते पे गए वहाँ पे एक रास्ता ऐसा भी आता है जो सुनसान है, जो लोग वहाँ पे नहीं लोग जनरली अवॉइड करते हैं उस रास्ते को। मैं वहाँ से भी गाड़ी ड्राइव करके लेके गई, अच्छे से लेके गई और थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे ज़रूर आया कि शायद मैं गाड़ी अभी नहीं भूली हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद है तो मैं भूलूंगी भी नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि गुरुजी मुझे जो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी वो गुरुजी समझ पाए थे कल, और उन्होंने इसी को कम करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए मुझे ये मौका दिया। कल लकी नंबर 7 था और मेरे लिए बहुत लकी हुआ। पूरा दिन मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस मिले और रात को तो बहुत ही अच्छा था।
मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, नंबर 7 की ब्लेसिंग्स देने के लिए, कल का दिन इतना अच्छा करने के लिए, मेरे लिए, आपके बेटे, मेरे हस्बैंड के लिए, हम सब के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मेरा एक तीसरा सत्संग भी है। जैसे मैं अपने पिछले सत्संग में बोल चुकी हूँ, मैं एक और चैनल पे भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जीवों, जंतु, पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत अच्छा मानती हूँ। तो मैं जिन डॉग्स को फीड करती हूँ उसमें से एक डॉग है, फीमेल डॉग है, ब्लैक कलर की। उसको स्किन इंजरी हो गई थी और मुझे दवाइयों के बारे में नहीं पता डॉग्स की, तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं तो आऊँगा, मुझे पहचान लियो। कुछ ऐसा ही वर्ड्स थे कि मुझे उन्हें पहचान लेना है, वो किसी रूप में मुझसे मिलने आएंगे। तो मैंने यही माना था कि गुरुजी अगर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आएंगे। और कहीं ना कहीं इस बच्चे, इस जीव के उद्धार के लिए, इस पे मेहर करने के लिए गुरुजी एक अंकल जी के रूप में आए, जो मेरी ही तरह डॉग्स को, गायों को और जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, उन सब की सेवा करना उन्हें भी बहुत पसंद है। उन्होंने उसे एक दवाई दी जिससे उसकी स्किन इंजरी में उसकी स्किन इंजरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, ये स्किन इंजरी जो रीज़न उन्होंने मुझे बताया स्किन इंजरी का, मैं सुन के हैरान रह गई। हालांकि हम लोग इतने अपने आप को मॉडर्न मान लेते हैं, हम कहते हैं हम पुराने ये जो होते हैं जादू टोने, इन सब पे बिलीव नहीं करते। हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, साइंस इतना आगे बढ़ गई है, इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। पर उन्होंने जो मुझे रीज़न बताया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप शायद इस बात पे बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं डॉग्स को इतने अच्छे से जानता हूँ, उनकी जो बीमारियाँ हैं, स्किन इंजरी, उन सबको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो मैं ये भी जानता हूँ जो इसकी इंजरी हुई है स्किन की, जो एलर्जी हुई है स्किन की, वो नॉर्मल एलर्जी नहीं है। जनरली क्या होता है, सैटरडेज़ को लोग ज़बरदस्ती डॉग्स को खिला देते हैं, काले कुत्ते को स्पेशली खिलाते हैं। वो ये फीमेल काली डॉगी है और किसी ने इसको कुछ ऐसा खिलाया है जिससे होता है, जैसे कि कहा जाता है कि अपनी बला दूसरे पे डाल देना। तो ये ऐसा हुआ है इसके साथ। ये जो स्किन पे उन्हें नज़र आया था निशानी, उसकी वजह से है। उन्होंने मुझे यही बताया था, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप मारना चाहो तो ठीक है, ना मारना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं डॉग्स पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सी एलर्जी किस तरीके की होती है। लोग मेरी बात पे नहीं मानेंगे बट ये फैक्ट है। तो वो इतनी उनकी कहने में इतनी किसी के बोलने से कई बार वो इतनी सच्चाई से इतना बोलते हैं कि आपको उन पे विश्वास हो ही जाता है। और मुझे उनकी बात पे पूरा विश्वास हुआ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी उन अंकल जी के रूप में आए और उन्होंने इन बच्चों का उद्धार करा, और जो हमेशा करते हैं। तो अगर गुरुजी के रूप में वो आए हैं तो वो उस बात पे तो मैं विश्वास ज़रूर करूँगी। हालांकि गुरुजी हर तरह के वहमों से बचने के लिए कहते हैं, मैं भी उस बात पे मानती हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी को भी ये इम्प्रेशन, ये आइडिया नहीं देना चाहती कि आप वहमों में पड़े, फालतू की बातों में पड़े कि यहाँ ये धागा पड़ा है, वो पड़ा है, इन बातों में करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत लोगों को देखा है जो वैसे तो डॉग्स को पसंद नहीं करते, उन्हें भगा देते हैं पानी डाल के। मैंने तो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज देखा था जिसमें एक डॉग के ऊपर एसिड डाला गया था जस्ट बिकॉज वो किसी के घर के बाहर सो रहा था। तो मैंने बहुत बातें सुनी है। तो डॉग्स को वैसे तो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन सैटरडे के दिन स्पेशली वो काले डॉग को पकड़ पकड़ के खाना खिलाते हैं, चाहे उसे भूख हो या ना हो। मैं तो निरंतर इन्हें खिलाती हूँ, चाहे कोई भी दिन हो। मेरे लिए तो ये मेरे बच्चे हैं और सबसे पहले गुरुजी के बच्चे हैं और मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ, तो मैं तो रोज़ ही इनको खिलाती हूँ। बट मुझे कहीं भी कभी भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि लोग ऐसा सैटरडे को क्यों करते हैं और उस बच्चे के साथ, बेजुबान के साथ, जिसे पता ही नहीं है, आपने तो उसे फीड कर दिया और उसने खा भी लिया, लेकिन उसका असर उसके ऊपर इतना गलत हुआ। जिसने भी ये किया गुरुजी जानते हैं, गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। जो न्याय करना होगा वो गुरुजी करेंगे। लेकिन मैं बस सब संगत जी जो मुझसे सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप किसी वहमों में मत पड़िए, किसी चीज़ में मत पड़िए, लेकिन अपने इन स्ट्रे डॉग्स को प्लीज़ कुछ ऐसा फीड भी मत करिए जो उनके लिए नुकसानदायक हो। वो आपसे सिर्फ प्यार मांगते हैं, थोड़ा सा खाना मांग रहे हैं, एक वक्त का खाना दे सकते हैं तो दे दीजिए, 2 वक्त का देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। लेकिन प्लीज़ उनके लिए कुछ ऐसा भी मत कीजिए जो उनकी ज़िंदगी के लिए
नुकसानदायक हो जाए। आप बेशक कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं तो दिल से कीजिए। वो भैरवनाथ के रूप माने जाते हैं, भगवान के रूप माने जाते हैं, गुरुजी को बहुत प्रिय हैं सब जीव जंतु, पशु पक्षी। तो आप प्लीज़ उनके साथ कुछ गलत मत कीजिए। मैं बस यही कहना चाहती थी। यही मेरे 3 छोटे छोटे सत्संग थे। मैंने वही बोला जो गुरुजी ने मुझे बुलवाया। बोलते वक्त मुझसे कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं बस अपना ये सत्संग यहीं पे कंप्लीट करना चाहती हूँ। आशा करूँगी कि गुरुजी अगले सत्संग के लिए जल्दी से जल्दी मुझे आज्ञा दे ताकि मैं शेयर कर सकूँ। और बस सबके लिए गुरुजी से आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मेहर बनाए रखिए, हमारा हाथ पकड़े रहिए। मैं बस मंत्र जाप के साथ ये सत्संग यही कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। संगत जी, जैसे हम इंसान हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं, वैसे ही पेट्स को भी बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं। अगर हम उनको खाना नहीं दे सकते तो हमें उनको भगाना नहीं चाहिए, हमें उनके साथ गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वही हमारे साथ कोई करेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही पेट्स की भी फीलिंग होती है। बहुत सारे लोग हैं जो पेट्स को बहुत प्यार करते हैं, उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं, घुमाते हैं, लेकिन कभी उनके साथ बुरा नहीं करते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेट से डरते हैं, लेकिन उनको उनके साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। उनका डर सही है, अगर वो डरते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको कभी किसी पेट का बुरा भी नहीं करना चाहिए, उनको भगाना भी नहीं चाहिए। अगर किसी का हम भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्मों को सुधार कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं। अगर हम आज किसी पेट का नुकसान करेंगे या किसी इंसान का नुकसान करेंगे तो वो लौट कर हमारे पास ज़रूर आएगा। कर्मा लौट कर ज़रूर आता है, हमें ये याद रखना चाहिए। तभी तो गुरुजी कहते हैं तू अपने कर्मों को सुधार के रख। अगर तू माड़े कर्म करेगा तो माड़ा ही तेरे पे लौट कर आएगा। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे पास भी अच्छा ही लौट कर आएगा। इसलिए संगत जी, कभी भी किसी इंसान का, किसी पेट का, किसी गरीब का, किसी का भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए। किसी का भी हमें बुरा करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मा लौट कर आता है। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। ये हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।